अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब है और आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो आप सुनकर आपको भी ये मेहनत करने का एक जज़्बा, एक जुनून आपके अंदर आएगा कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। जे के रोलिंग जे के रोलिंग नामी खातून है, जो इस वक्त बिलियनियर है, यानी बिलियंस में उनके पास उनकी दौलत है इस वक्त। और वो क्या है? वो एक राइटर है। अब आप लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उनका बचपन और जब उन्होंने ये कहानियाँ लिखना स्टार्ट की, वो किन किन मुश्किलात से गुजरी। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे जे के रोलिंग, यानी जे और के रोलिंग, आपको पता चलेगा कि ये खातून कौन थी और इन्होंने किस तरह से मेहनत की, और एक राइटर्स के तबके के अंदर या राइटर्स के सर्कल में रहते हुए अगर आप उन्हें देखें तो वो आज किस मकाम पर है। जे के रोलिंग ने बचपन में अपनी पहली कहानी लिखी थी 6 साल की उम्र में, और उसके बाद उसने 11 साल की उम्र में अपना नावल लिखा। उसके बाद वो चलती चली गई और फिर उनकी वो बड़ी हुई और उनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद कुछ साल के बाद उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, और उसके बाद 2 से 4 साल के अंदर ही उनकी डिवोर्स हो गई, उनकी तलाक हो गई, और वो अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर चली गई। अब इस सारे मामले में उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। जब वो अपनी बहन के घर जा रही थी, रास्ते में ट्रेन के सफ़र में उनके जहन में, ख्याल में, क्योंकि लिखने वाला इंसान ऐसा होता है कि उसके 24 घंटे ख्याल में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होता है कि मैं ये लिखूँगा, मैं इस तरह से लिखूँगा। तो उन्होंने उस रास्ते में एक ऐसी स्टोरी सोची, एक ऐसी कहानी सोची कि जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, आप अगर इंटरनेट देखते हैं या मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आपने हैरी पॉटर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो जब वो उस ट्रेन में जा रही थी तो उन्होंने एक ऐसे बच्चे का ख्याल तस्वुर किया कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है, एक ऐसे मैजिक स्कूल में पढ़ता है जहाँ वो मैजिक सीखता है। बस ये ख्याल का आना था, और उनका जब सफ़र ख़त्म हुआ, वो अपनी बहन के घर पहुँची तो उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने कुछ उसके चैप्टर्स लिखे थे, और लिखने के बाद कुछ ही दिन के बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वो पहले के सदमे से बाहर नहीं आई थी कि उन्हें उनकी वालदा का एक सदमा मिल गया, यानी उनकी मदर इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी थी। वो काफ़ी अकेली हो गई और बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन उन्हें लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने लिखा, लिखने के बाद इस स्टोरी को कंप्लीट किया। पूरी स्टोरी कंप्लीट करने के बाद उनको 12 जगहों से रिजेक्शन मिली, और 12 जो इदारे थे उन्होंने उनकी कहानी को पोस्ट करने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब वो 13वीं जगह पर गई, यानी 13 जगह पर वो गई, तो जिसके पास वो गई उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इसको पोस्ट करना चाहती हूँ, मेरी पब्लिश होनी चाहिए मेरी स्टोरी। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं कर दूँगा, लेकिन मसला ये है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी स्टोरी कामयाब होगी। उन्होंने कुछ टाइम मांगा, और कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने वो स्टोरी अपलोड की उनकी, और वो पोस्ट हुई, और जब वो पब्लिश हुई, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हाथों हाथ ही उनकी लाखों कॉपियाँ जो थी वो सेल आउट हो गई। और इसके बाद ये सफ़र रुका नहीं, ये सफ़र चलता रहा। फिर इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की इस पर मूवीज़ बनी, और उनकी जो आखिरी एडिशन था हैरी पॉटर का, जब उन्होंने वो लिखा तो वो एक दिन के अंदर 8.3 मिलियन उसकी कॉपीज़ एक दिन के अंदर सेल आउट हो गई। तो आप ये देखें कि एक इंसान ने शुरुआत कहाँ से की, 6 साल की उम्र से।
ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल से गुज़रते हुए वो बड़ी हुई, उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने 12 जगहों से अपनी पब्लिश करने की जो उनकी बुक्स थी और उससे उनको रिजेक्शन मिली, लेकिन वो रुकी नहीं, वो चलती रही। अगर मैं या आप या कोई और अगर इस जगह पे होता तो यकीनन वो ये करता कि वो उनकी लिखी हुई अपनी बुक को फाड़ देता या अपनी उस कहानी को हटा देता, फेंक देता कि मैंने इस पर सारी ज़िंदगी लगा दी और एक अरसा लगा दिया, तमाम तर मराइल से मैं गुज़रती रही और उसके बावजूद भी मैंने ये कहानी कंप्लीट की और मैं आज पब्लिश करने जा रही हूँ तो कोई इसको पब्लिश नहीं कर रहा। लेकिन वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 जगह से रिजेक्शन होने के बावजूद, उनको नाकामी होने के बावजूद वो 13वीं जगह गई और वहाँ जाने के बाद भी उन्हें कहा गया कि आपकी ये स्टोरी हम पब्लिश तो कर देंगे लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कामयाब होगी। तो उस बाहिम्मत खातून ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी ये नहीं सोचा कि मैं कामयाब होंगी या नहीं होंगी। वो अपने रास्ते पर चलती रही और अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी। अगर आप चाहें तो गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि आज उनकी नेट वैल्यू कितनी है, $1 बिलियन से भी अबव है। तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहें और इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि कब मेरा वक्त आएगा और कब मैं कामयाब होऊंगा। आप सिर्फ अपने रास्ते पर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चलते रहें और अपने रब से दुआ करें। आपका रब बहुत गफूर और रहीम है, वो ज़रूर सुनेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मैं ऐसी कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहें, अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा, वो बहुत गफूर और रहीम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।